तो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने जाने वाला हूँ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज। मेरा नाम है फुंडे जी। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम देखा जाए ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में पहले देखते हैं साइनोसिस। साइनोसिस में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ O2 है बॉडी के अंदर में वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी सारा जो ब्लड है O2 का अमाउंट कम होने की वजह से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इसमें जो सिम्टम है हमें क्या देखने के लिए क्या मिलेगा कि ब्लू कलरेशन ऑफ ब्लड, ब्लू कलरेशन ऑफ ब्लड। सेकेंड है इम्फाइसेमा। तो इम्फाइसेमा का कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग हम देखते हैं अधिकतर हम देखते हैं कि जो रोड पर छपरी जो बैठते रहते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग करते रहते हैं, तो अधिकतर उनमें ये जो इम्फाइसेमा नाम का डिसऑर्डर है वो पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सिगरेट से कॉज होता है और जो हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और इम्फाइसेमा के अंदर में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी लंग्स है, लंग्स की जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि जो हम जब इंस्पायर करते हैं तो इंस्पायर करने के बाद में क्या होता है कि जो हमारी लंग्स फूलने लगती है, फूलने के बाद में वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिलैक्स नहीं हो पाती। इस वजह से जो हमारी लंग्स है वो देखा जाता है कि जो इम्फाइसेमा के जो पेशेंट्स है तो उनके अंदर में क्या होता है कि उनकी जो लंग्स फूलने की वजह से उन्हें खांसी बार बार आती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी लंग्स है, लंग्स क्या हो जाएगी, डोम शेप, सॉरी सिलेंड्रिकल और इसमें क्या होता है, इम्फाइसेमा के अंदर में क्या होता है कि जो अगर इम्फाइसेमा एक बार हो गया तो बचने के चांसेस होते भी है और नहीं भी होते हैं, 50-50 चांसेस होते हैं। और हम आगे देखने वाले हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के अंदर में क्या होता है कि जब O2 का अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर के अंदर में क्या होने लगता है, कम होने लगता है, तो हमें हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया के केस में क्या होता है कि हाइपोक्सिया जो होता है O2 के मतलब डिक्रीजमेंट की वजह से होता है। और हाइपोक्सिया के अंदर में हमें एंजाइटी फील होने लगती है और जो अमाउंट ऑफ O2 कम होने की वजह से क्या होने लगता है कि हमें वोमिटिंग आती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं माउंटेन्स के ऊपर में हम चढ़ने लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है कि जो O2 का अमाउंट है वो कम होने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है तो उसके लिए वो क्या होती है, नई चीज़ होती है, न्यू चीज़ होती है। इस वजह से हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। इस वजह से हमें वोमिटिंग आना, एंजाइटी फील होना और हेडेक की प्रॉब्लम और जॉइंट प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स हमें अधिकतर देखने मिलती है। तो आगे देखते हैं हिस्टोक्सिक्स। हिस्टोक्सिक्स में क्या होता है कि जो हमारा सेल्युलर रेस्पिरेशन है, सेल्युलर रेस्पिरेशन क्या होगा, सेल्युलर रेस्पिरेशन में इनहिबिटेशन होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो भी किसकी वजह से, साइनाइड की वजह से। साइनाइड क्या करेगा, साइनाइड जो है सेल्युलर रेस्पिरेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो इस वजह से हमें सेल्युलर रेस्पिरेशन में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है साइनाइड की वजह से। तो इसी को हम बोलते हैं हिस्टोक्सिक। तो इसके बाद में इस्केमिया। इस्केमिया में क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, मतलब ब्लड फ्लो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो मतलब ये सिम्टम्स किसका, इस्केमिया का। ठीक है, तो एनीमिया के अंदर में क्या होगा, एनीमिया के अंदर में जो है RBC है उसका अमाउंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो ये हो गया एनीमिया। ठीक है, तो इसके बाद में आता है अस्थमा। अस्थमा मैं भी फैमिलियर हूँ और आप भी फैमिलियर हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अस्थमा होता है तो अस्थमा में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंकिल्स होगा। तो अस्थमा के अंदर में क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंका होती है, मान के चलिए ब्रोंका है, तो इसके अंदर में क्या होगा, ये हमारा ल्यूमेन है। ठीक है, तो ल्यूमेन क्या है, ब्रोंकर ब्रोंक्यूल्स का, ये है हमारा ल्यूमेन, ये है मान के चलो हमारी है ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। तो इसके अंदर में ल्यूमेन है। पर अस्थमा के केस में क्या होगा, अस्थमा के केस में ये जो ल्यूमेन है ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। तो इसके केस में ये हो गया ल्यूमेन, ल्यूमेन नैरो हो गया, नैरोवेशन ऑफ ल्यूमेन ब्रोंका एंड
ब्रोंकी होल्स। तो इस वजह से नैरोवेशन ऑफ क्या ल्यूमेन की वजह से, नैरोवेशन ऑफ ल्यूमेन की वजह से क्या होगा कि जो हमारी गैसेस है वो इजीली पास आउट नहीं हो पाएगी। इस वजह से हमें क्या होता है कि जैसे अस्थमा के केस में हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं तो उन्हें रेस्पिरेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे विंटर सीजन आ गया तो विंटर सीजन में क्या होगा कि जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उन्हें रेस्पिरेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। और अधिकतर जो ओल्ड पर्सनस होते हैं, मतलब ओल्ड पीपल होते हैं, तो उनमें क्या होता है अस्थमा पाया जाता है। अगर अस्थमा उनमें पाया जाता है तो ठंडी के सीज़न में उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस वजह से हम बार बार देखते हैं जैसे हिमाचल की ठंडियाँ, दिल्ली की ठंडियाँ, तो उनमें क्या होता है कि बहुत सारे जो मतलब ओल्ड पर्सनस हैं, मतलब हम देखते हैं कि दादाजी, कोई भी दादाजी हो तो उनकी डेथ हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है? अस्थमा की वजह से होती है, नैरोवेशन ऑफ ल्यूमेन की वजह से होती है। ठीक है, तो उसके बाद में आता है हमारा और अस्थमा के अंदर में क्या होगा कि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है ऑफ अल्वियोला है वो क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखने वाले निमोनिया। तो निमोनिया के अंदर में क्या होता है कि निमोनिया एक स्पेशल टाइप का मतलब बहुत मतलब हम बोल सकते हैं क्रोनिक एक डिसीज़ है, डिसीज़ नहीं डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर में क्या होता है कि जो निमोनिया होता है उसमें दो टाइप होते हैं। तो एक होता है टिपिकल, एक होता है अटिपिकल। तो टिपिकल के अंदर में क्या होगा कि टिपिकल जो है किसकी वजह से कॉज होता है? वो स्पेशली बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। तो बैक्टीरिया कौन सा? स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। तो स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी जो है जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर में इंटर करेगा तो अल्वियोलाई के पास में जाएगा। अल्वियोलाई के पास में जाएगा तो सीधा सीधा जैसे यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद में क्या होगा, जो हमारी वॉल है ऑफ अल्वियोलाई, अल्वियोलाई क्या करेगी? सीक्रेट करेगी म्यूकस को। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद ही क्या होगा, हमारी जो वॉल्स ऑफ अल्वियोलाई है तो वो क्या होने लगेगी, मतलब उनमें छेद आने लगेंगे, पोर्स आने लगेंगे। तो पोर्स आने के बाद में क्या होगा कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है हमारे बॉडी के अंदर में वो क्या होने लगेगा? इंटर करने लगेगा अल्वियोलाई के अंदर में। तो क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा म्यूकस प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं कि निमोनिया के अंदर में क्या होता है कि निमोनिया के अंदर में हमारे जो लंग्स है उसके अंदर में पानी भरने लगता है। हम अधिकतर सुनते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर में पानी भरने लगता है। अगर निमोनिया बेसिकली अगर छोटे बच्चों में देखा जाए तो उनके भी बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये हो गया निमोनिया के बारे में। फिर इसके बाद में आता है मतलब टिपिकल निमोनिया के बारे में। इसके बाद में आता है अटिपिकल निमोनिया। तो अटिपिकल निमोनिया के अंदर में क्या होता है कि जो वायरस है, वायरस स्पेशली और फंगस और माइकोप्लाज्मा, तो ये क्या होते हैं मतलब स्पेशली इनकी वजह से क्या होता है कि निमोनिया कॉज होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। occupational respiratory disorders। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लॉक लंग डिसीज। ब्लॉक लंग डिसीज, सिलिकोसिस, फाइब्रोसिस एंड लास्ट है अपना एस्बेस्टोसिस। तो ब्लॉक लंग हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की अगर बात करें तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कैसे कॉज होते हैं? तो हम देखते हैं जो लेबर्स होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स जो होते हैं वो ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर ऑक्यूपेशन मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे डस्ट है, जैसे हम कोल माइंस में देखते हैं कि जो कोल है, कोल में मतलब कोल की जो डस्ट है वो एटमॉस्फेयर में फैली हुई होती है। और ऐसे अधिकतर मतलब बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर क्या होता है मतलब डिसऑर्डर्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। किसकी वजह से? वो भी मतलब एयर के पोल्यूटेड एयर की वजह से। तो एक है ब्लॉक लंग डिसीज। तो ब्लॉक लंग डिसीज किसकी वजह से कॉज होगा? कोल की वजह से कॉज होगा। किसकी वजह से कॉज होगा? कोल की वजह से कॉज होगा। ठीक है, तो कोल क्या करेगा? हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ब्लॉक लंग डिसीज किसकी वजह से कॉज होगा?
कोल्ड की वजह से कॉज होगा। इसके बाद में आता है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस सिंपली नाम से पता चलता है कि सिलिकोसिस किसकी वजह से कॉज होगा। सिलिकोसिस सिंपली सिलिकॉन से कॉज होगा, ठीक है। तो ये हो गया सिलिकॉन, ये क्या हो गया सिलिकॉन। तो ये हो गया। इसके बाद में आता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस किसकी वजह से कॉज होगा, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स है। तो ब्रोंक्यूल्स है हमारी, क्या हमारी ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के अंदर में क्या होगा, जो फाइबर है ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल है, वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाती है, इन्फेक्ट बाय फाइबर। हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक्यूमिलेशन ऑफ अ फाइबर। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स है वो क्या हो जाएगी, हमारी ब्रोंक्यूल जो है अपनी इलास्टिसिटी खो बैठेगी। डिक्रीजमेंट इन इलास्टिसिटी ऑफ ब्रोंक्यूल्स। तो सिंपली ये था फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के बाद में देखते हैं एस्बेस्टोसिस। तो एस्बेस्टोसिस से हमें पता चलता है कि एस्बेस्टोसिस सिंपली दिख रहा है कि एस्बेस्टोसिस किसकी वजह से कॉज होगा। तो एस्बेस्टोसिस जो है एस्बेस्टोसिस की वजह से कॉज होगा, एस्बेस्टोसिस। तो सिंपली ये थे हमारे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो हम देखने वाले थे, मतलब आगे हम देखने वाले हैं सीओपीडी। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। सीओपीडी में हम ज़्यादा नहीं देखने वाले, हम सीओपीडी में एक ही देखने वाले हैं, वो भी है अस्थमा एंड एम्फाइसेमा। तो सीओपीडी का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। तो सीओपीडी में हम देखते हैं कि अस्थमा हो गया, एम्फाइसेमा हो गया, ये सीओपीडी में आते हैं। तो नीट के क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, मतलब नीट के एग्जाम में क्या होता है कि ये जो टॉपिक है अपना ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज का और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का, तो इस पे हम देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस सालाना पूछे जाते हैं। तो इसमें आता है सीओपीडी। सीओपीडी के अंदर में भी क्या पूछा जाता है कि सीओपीडी में कौन सा डिसऑर्डर्स आते हैं। तो उसमें आते अस्थमा एंड एम्फाइसेमा। तो याद रखिएगा कि अस्थमा और एम्फाइसेमा ये सीओपीडी के एग्जाम्पल्स हैं। तो thank you for watching friends. Subscribe, like and comment. Thank you.